जय यीशु। आज हम गुड फ्राइडे की आराधना में है। कौन से फ्राइडे की आराधना में है? गुड फ्राइडे। और गुड फ्राइडे का मतलब हिंदी में है शुभ रविवार। और हम यहाँ पर प्रभु को महिमा देने आए हैं, आनंद देने आए हैं, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी वचन सुने वह परमेश्वर के आनंद को हमारे जीवन में दर्शाता है। अगर प्रभु यीशु मसीह ये शब्द ना बोलते या प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे ना मरे होते और प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी ना उठे होते तो शायद हम लोगों के आज मुंह लटके होते, हम निराश होते, हम उदास होते। लेकिन आज जो गुड फ्राइडे है वो आनंद का विषय है मेरे प्रियो, और हम प्रभु को धन्यवाद देंगे और जोरदार ताली प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए बजाएंगे। जो पांचवी वाणी है वो पाई जाती है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसके 28, 29 और 30 में हम देखेंगे। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूं। वहां एक सिरका भी भरा हुआ बर्तन धरा था, सो उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे में रखकर उसे उसके मुंह में लगाया। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो इस बात को कहते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 7 और 37 में कि यदि कोई प्यासा है तो वो मेरे पास आए और मैं उसे जल पिलाऊंगा, जीवन का जल दूंगा। लेकिन ये दृश्य यहाँ पर कुछ फर्क है। यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं प्यासा हूँ। और हम समझ सकते हैं कि जब हमको पानी ना मिले या हम पानी के बिना रहें तो हमारी मुश्किल हो जाती है, खास तौर से गर्मी में। मुझे याद है एक किस्सा कि बड़ी गर्मी का समय था, मई का समय था, और एक कलीसिया आराधना हो रही थी और आराधना के बाद लोग निकले। तो जब लोग निकलते हैं तो मिलते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। तो एक परिवार दूसरे परिवार से मिला और वो परिवार बहुत दिन बाद मिला। जब बहुत दिन बाद मिला तो इस परिवार ने कहा कि अरे आप लोग कैसे हैं, ठीक हैं? हाँ हाँ। फिर बात हुई, अरे बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई। तो इस परिवार ने कहा कि ठीक है, अगर आज हम आपके यहाँ ही आ जाते हैं, थोड़ी देर बाद आपके साथ भोजन कर लेते हैं। अब ये जो परिवार था जिसके लिए इन्होंने कहा, ये बड़ा थोड़ा मुश्किल में हो गया, अब क्या कहें। कहा ठीक है, आइए आइए, ज़रूर आइए, हमारे साथ भोजन करिए। जब घर पहुँचे ये परिवार तो घर में पानी नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल हो गई, क्या करें। बड़ी मुश्किल से खाना बनाया, मेहनत करी, और तब तक ये परिवार आ गया और मेज़ पे खाना अच्छे से लगा दिया, पानी लगा दिया, सब कुछ कर दिया। अब खाने की बारी आई तो खाने से पहले प्रार्थना की जाती है। तो घर की महिला ने कहा अपनी बेटी से, बेटी देखो सब मेहमान आए हैं, तुम प्रार्थना करो आज। तो बेटी ने कहा, माँ मैं क्या प्रार्थना करूं? कहने लगे, अरे जो मुझसे सुनती हो वही प्रार्थना करो। तो उसने कहा ठीक है। कहती आइए हम प्रार्थना करें। और उसने कहा, हे प्रभु, इतनी गर्मी में जबकि पानी भी नहीं आ रहा, ये लोग यहाँ पर क्यों आ गए? मेरे प्रियो, ये मनुष्य का स्वभाव है। हम कभी कभी परेशान हो जाते हैं, हम विचलित हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह उस दुख से गुजर रहे हैं, उस पीड़ा से गुजर रहे हैं। कल हमने फसह के पर्व को बनाया, जिसको हम होली कम्युनियन, प्रभु भोज की आराधना कहते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह बागे गतसमनी में चले गए और बागे गतसमनी में रहे। फिर उसके बाद उनको पकड़ लिया गया और उनको बहुत मारा, बहुत पीटा, और उसके बाद उनको क्रूस दे दी ताकि वो उसको ले करके चलें। बहुत लंबा रास्ता है, बहुत भारी क्रूस थी, और करते करते वो क्रूस पर लटका दिए गए और उनके शरीर से पूरा लहू निकलने लगा, बहने लगा, पसीना बहने लगा,
पानी निकलने लगा, बुरी हालत हो गई। और उस तकलीफ में यीशु मसीह कहते हैं, मैं प्यासा हूं। अगर आप 7 वाणियों को पढ़ेंगे और जब हम इसके एक्सप्लेनेशंस को पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, इस पे मनन चिंतन करेंगे, और खास तौर से जब पहली कलीसिया स्थापित हुई और जो प्रभु के दास और दासी हुए, उन्होंने जब इन 7 वचनों पर अध्ययन मनन किया तो उन्होंने बहुत सुंदर बातों को पाया। इस बात को पाया कि प्रभु यीशु मसीह सिद्ध मनुष्य और प्रभु यीशु मसीह सिद्ध परमेश्वर हैं। और इन 7 वाणियों में हम ये दोनों बात देखते हैं, that Jesus is 100% God and 100% human, perfect God and perfect human। और वो उन्होंने समझा, और आज भी हम उसी तरह से उसको समझते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें यही शिक्षा देता है। अगर हम पहली चीज यहां पर देखेंगे तो हम देखेंगे कि यीशु मसीह जो हैं वो परफेक्ट मैन हैं, मनुष्य का पुत्र हैं। जब हम उनके जीवन को देखेंगे, वो इस संसार में आए, बाइबल कहती है कि वो हमारे उद्धार के लिए आए। अगर हम नीकिया का विश्वास वचन पढ़ेंगे, और जो विश्वास वचन हमारे हर शनिवार को यहाँ बोला जाता है, तो हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर मनुष्य बना, हमारे उद्धार के निमित्त वो मनुष्य बन करके आ गया, कुंवारी मरियम से जन्मा, और वो हमारे और आपके तरह बढ़ा। उसको प्यास लगी, उसको भूख लगी, और वो हमारे और आपकी तरह रहा। और जब हम यहाँ पर भी देखते हैं कि जब उनके शरीर को देखते हैं तो उनका शरीर और हमारा शरीर में समानता है। अगर आप विज्ञान के रूप से देखेंगे तो शरीर में 70% पानी की मात्रा होती है। अगर आप लहू को देखेंगे, लहू में 80% पानी की मात्रा होती है। अगर आप पसीने को देखेंगे तो उसमें 99% पानी की उपस्थिति रहती है। लेकिन यहां पर हम जब देखते हैं कि बागे गतसमनी से लेकर के गोलगथा तक यीशु मसीह ने अपने पूरा जो शरीर में लहू था, पसीना था, पानी था, वो बह गया, वो निकल गया। किसके लिए निकल गया? मेरे और आपके लिए निकल गया। उसने अपने प्राण को त्याग दिया, सब कुछ बलिदान कर दिया। बाइबल में लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे लूका 22:44 आयत में लिखा है, और वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा। उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के नाई भूमि पर गिर रहा था। मेरे और आपके लिए लहू गिर रहा था। इस पूरी जाति के लिए वो पानी बह रहा था, उसका लहू बह रहा था, ताकि हम और आप जीवन पाएं, हम और आप उद्धार पाएं। यीशु मसीह के आने से पहले मनुष्य जाति जो थी वो पाप में ग्रसित थी। उसको व्यवस्था मिली तो जरूर, लेकिन व्यवस्था से उसका कोई समाधान नहीं निकल रहा था। वो दबा हुआ था, वो कुचल रहा था, वो भाग रहा था, वो बेचैन था। लेकिन जब यीशु मसीह आए, उसने अपने लहू को बहा दिया। हम देखते हैं हमें पापों से छुटकारा मिल गया। हालेलुया! हमें पापों से छुटकारा मिल गया, हमें व्यवस्था से छुटकारा मिल गया। अब हम उसकी संतान बन गए। उसने परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप करा दिया, और परमेश्वर स्वयं हमारे जीवन में आ गया। यह उसने एक सिद्ध मनुष्य हो करके हमारे और आपके लिए यह कार्य को किया। दूसरी चीज जो हम देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह एक आज्ञाकारी परमेश्वर का दास। अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना 19 और 28 को फिर से, तो वहां पर लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर सब कुछ हो चुका इसलिए कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहा, मैं प्यासा हूं। वहां एक सिरका था, उसको जूफे में भिगो के दिया गया और उसने उसको ग्रहण किया। क्या किया? व्यवस्था की बात, यानी कि पवित्र शास्त्र की बात को उसने पूरा किया। उसने कहा, मुझे प्यास लग रही है, मैं प्यासा हूं। लेकिन क्या आया? सिरका आया। उसने जान लिया कि ये बात जो है वो पहले ही इसकी भविष्यवाणी
कर दी गई है और मुझे लेना है। लेकिन उससे पहले उसको दाखरस भी दिया गया, उसमें पित्त भी मिलाया गया, उसमें मुर मिलाया गया। बाइबल बताती है वो इसलिए दिया जाता था कि जब मनुष्य बड़ा तकलीफ में होता है, पीड़ा में होता है, तो उसके पीने से उसके शरीर में आराम मिलता है। लेकिन वो उसने नहीं पिया, उसने अपने आराम से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उसने अपने दुख से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, लेकिन उसने परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा किया। और वही वो चाहता है कि हम भी उसके बताए हुए वचन के अनुसार चलें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय में हम देखते हैं, इसके थोड़ी देर बाद उसमें आएंगे, लेकिन वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह सांवरी स्त्री से बातचीत कर रहे थे, और फिर क्या हुआ कि उनके चेले भोजन की बात करने लगे, और जब भोजन की बात करने लगे तो यीशु मसीह से कहने लगे कि हे रब्बी, तू कुछ खा ले, काफी देर हो चुकी है, बड़ा गर्म हो चुका है, दोपहर हो चुकी है, कुछ खा ले। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तुम नहीं जानते। वो भोजन क्या भोजन था? वो भोजन लोगों को बचाने का भोजन था। वो भोजन था कि जो दुखी है, निराश है, पाप में है, वह परमेश्वर के पास आ जाए। उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। और यहाँ पर उसने कहा, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले के इच्छा के अनुसार मैं चलूं और उसका काम पूरा करूं। मैं उसकी इच्छा के अनुसार चलूं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने उस पवित्र शास्त्र के वचन को भी पूरा किया। और तीसरी जो चित्र हम देखते हैं, वहाँ पर पहला हमने देखा कि वह एक सिद्ध मनुष्य होकर के इस पृथ्वी पर आया, हमारी आपकी तरह रहा, दुख सहा, पीड़ा सही, भूख लगी, प्यास लगी, और उसने हमारे खातिर, हमारे पापों के खातिर, हमारे जीवन को देने के लिए उसने अपना बलिदान, अपना त्याग कर दिया। और दूसरी चीज हमने देखी कि उसने एक अच्छा आज्ञाकारी दास हो करके पिता की बात को पूरा किया, वचन की बात को पूरा किया, पिता की इच्छा को पूरा किया। और तीसरी चीज हम यहाँ पर सिद्ध परमेश्वर के पुत्र के रूप को यहाँ पर देखते हैं। अगर हम प्यास की बात करेंगे, थर्स्ट की बात करेंगे, तो प्यास के 2 मीनिंग हैं। एक प्यास का अर्थ है कि जब इंसान को किसी लिक्विड की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है। और दूसरा प्यास जो है वो किसी चीज की चाहत को भी प्यास दर्शाती है। कोई भी ऐसी चीज हो जो आपको बहुत अच्छी लग रही हो और हम चाहत उसमें देखते हैं, तो मनुष्य का पुत्र में हम देखते हैं उसको प्यास लगी और उसने पानी मांगा, क्योंकि उसके शरीर से पानी निकल चुका। और परमेश्वर के पुत्र होकर के वो जो प्यास है वो एक आत्मिक प्यास है। और वो आत्मिक प्यास किसकी है? वो आत्मिक प्यास जो है वो मेरी और आपकी है। उस पीड़ा में भी, जैसे आदरणीय माता जी ने अभी पिछले वचन में बताया कि पूरा अंधेरा हो चुका था, बड़ी तकलीफ थी, और वो इतनी तकलीफ थी कि उन्होंने बोला, हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? इतनी सब पीड़ाओं के बावजूद भी उसकी प्यास मेरे और आपके लिए नहीं खत्म हुई। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उसकी प्यास आज भी है। वो आज भी हमको प्यार करता है, वो आज भी हमको बुलाता है। हम बहुत सुंदर गीत गाते हैं, यीशु बुलाता तुम्हें, क्योंकि वो चाहता है कि हम उसके पास आएं। उसकी एक ऐसी प्यास है जिसमें हम उसके पास जब जाते हैं, ना सिर्फ उसकी प्यास बुझती है, मेरी भी प्यास बुझ जाती है। ये उसकी प्यास की सुंदरता है मेरे प्रियो। और ऐसा ही कुछ यूहन्ना 4 में हुआ। अगर हम देखते हैं, एक सामरी स्त्री जो ठीक महिला नहीं थी, कई पतियों को कर चुकी थी, धूप में पानी लेने आई, और वहां पर यीशु मसीह हैं, और यीशु मसीह उससे बातचीत करते हैं, और ये समझते हैं कि ये स्त्री जो है वो पानी लेने के लिए आई। 13-14 को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई ये जल पिएगा वह फिर प्यासा ना होगा, परंतु जो कोई उस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा,
वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। वो पहचान गई, वो ये पहचान गई कि ये स्त्री, कि यही जो है वो मसीहा है, यही जो है वो जीवन का सोत्र है, यही जो है वो जीवन का जल है। और हम देखते हैं वो मटका लेके जरूर आई पानी भरने के लिए, लेकिन जब उसको जीवन का जल मिल गया, जब उसको जीवन का स्रोत मिल गया, जब उसको आशा मिल गई, जब उसको प्रभु मिल गया, जब उसको मसीहा मिल गया, उसने अपना मटका वहीं छोड़ा और चली गई और लोगों को बताने लगी। और वो जो लोग प्यासे थे आत्मिक रूप से, वो दौड़े चले आए। इसीलिए तो यीशु दरबार है जी, इसीलिए ये लोग क्यों आ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोगों को प्यास है, और प्यास सिर्फ यीशु मसीह बुझा सकता है और कोई नहीं बुझा सकता। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बारी मैं पास्टर की एक इलस्ट्रेशन पढ़ रहा था, बड़ा सुंदर दिया। उन्होंने बताया कि एक बड़ा सा चित्र था जिसमें मटका था और ढेर सारा पानी था, और एक कबूतर जो था वो बार बार आता और उस चित्र पर जाता ताकि उसको पानी मिल जाए, बार बार जाता, और करते करते वो थक गया और वो कबूतर मर गया। इसी तरह से मेरे प्रियो, जब हम सही सोते के पास नहीं आते हैं, सही जीवन जल के पास नहीं आते हैं, तो क्या होता है, हम इस संसार से चले जाते हैं, हमारा उद्धार नहीं हो पाता है। इसलिए यीशु दरबार प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के बारे में बताता है, उसके जीवन के बारे में बताता है। बाबा जी ने एक बहुत सुंदर भजन लिखा जो कल हमारे फादर हर्बर्ट ने गाया, भजन 34 में, जो भी हो प्यासा वो क्या जग में आवे वो यीशु पास, और क्या वही तो जीवन जल देता है। मेरे प्रियो, एक बात कह करके मैं आपसे अपना ये ख़त्म करूँगा कि जिसने पानी को बनाया, जो पानी को इस संसार में भेजता है, जो हाजरा को जिसने डेजर्ट में पानी दिया, इजराइलियों को पानी दिया, वो आज आपको बुलाता है। वो जो पानी पर चला वो आपका प्यासा है। वो जिसने पानी को के में जो तूफान उठ रहा था उसको थाम दिया, वो आपका प्यासा है। क्या आप उसके प्यासे हैं? आज ये बात प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर का वचन आपसे कहना चाहता है। आप शायद बहुत सी चीज़ों के प्यासे होंगे, संसार की चीज़ों के प्यासे होंगे, लेकिन असली प्यास तभी बुझेगी जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे। जय यीशु। परमेश्वर आपको आशीष दे।